नमो सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं नमामि। Hari Om. So I welcome you all with great love and great respect in this Taittiriya Upanishad. We will chant Shanti Mantra. Om Shanno Mitra Sham Varunaha Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Bruhaspatihi Shanno Vishnu Gurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayu त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम परम कृपालु परमात्मा की और पूज्य गुरुदेव की उन सभी गुरुजनों की कृपा की आकांक्षा करते हुए इस तैत्तरीय उपनिषद का सप्तम अनुवाक प्रारंभ करते हैं। वेकेशन के पूर्व में 6 अनुवाक हो गया है। सो तैत्तरीय उपनिषद सप्तम अनुवाक। असत्वा इदमग्रे आसीत ततो वै सदजायत तदात्मान तदात्मानं स्वयम् अकुरुत तस्मात् तत् सुकृतम् उच्यते इति यद् वै तत् सुकृतं रसो वै सः रसगं हेवायं लब्ध्वानन्दे भवति ऊहेवान्यात् कप्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष हि एव आनन्दयाति यदा ह्येवैष एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोऽभयं गतो भवति यद्वा ह्येवैष एतस्मिन् यदा ह्येवैष एतस्मिन् उदरम् अन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति तत्त्वेव भयं विदुषो अमन्वान् अस्य तदप्येष श्लोको भवति।
सो ब्रह्मानंद वल्ली का प्रारंभ होता है सत्यम ब्रह्मवेद आप्नोति परम, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्, जो स्मृति सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्चितेति। वो ब्रह्म जो है उसे जो प्राप्त करता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। कार को प्राप्त करके हम कार नहीं बनते, बंगलों को प्राप्त करके हम बंगलो नहीं बनते, लेकिन ब्रह्म को प्राप्त करके हम ब्रह्म ही हो जाते हैं। वह ब्रह्म कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य है, ज्ञानम है, अनंतम है। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, वह ब्रह्मा हृदय रूपी गुहा में, परम आकाश में स्थित है, निहित है, विद्यमान है, उपलभ्यमान है, ऐसा श्रुति माता कहती है। जो ऐसा जान लेता है उस ब्रह्म को हृदय आकाश में, वह व्यक्ति स्मृते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्चितेति। वह विद्वान पुरुष, वह विद्वान व्यक्ति उस ब्रह्म को हृदय रूपी गुहा में पाकर सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। माने जगत में कुछ ऐसा नहीं है जो उसे प्राप्त न हो। इस तरह से फलश्रुति भी ब्रह्मानंद वल्ली के पहले अनुवाक में बता दी। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है श्रुति और षष्ठम अनुवाक में, छठे अनुवाक में वह ब्रह्म है ऐसा बात किया था। सप्तम अनुवाक में उसके लिए हेतु दिए गए हैं, 6-7 हेतु है, हम धीरे धीरे देखेंगे। तो हम सप्तम अनुवाक में प्रवेश कर जाते हैं। 4 अनुवाक तो आपको याद होगा, याद है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय। तो इस तरह से 5 अनुवाक में 5 कोश की बात करके, माने ये कोश को भेदन करके आप अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक आप ट्रांसेंड करना है। उपसंक्रामयति, ऐसा श्रुति माता कहते, उपसंक्रमण करना है और फिर हृदय रूपी गुहा में उस परम तत्व को पाना है। तो कोई कहते हैं यह ब्रह्म है, कोई कहते हैं ब्रह्म नहीं है, ऐसा छठे अनुवाक में बातें हुई है। फिर उसका वो ब्रह्म को पाकर जो विद्वान है, माने विद्वान इस लोक से जाता है, तो फिर उसे प्राप्त करता है या जो अविद्वान है वो प्राप्त करता है, इत्यादि बातें छठे अनुवाक में हमने वेकेशन के पूर्व में की थी। अब हम आते हैं सप्तम अनुवाक पे, जहाँ पे कहते हैं वह ब्रह्म है माने एग्जिस्ट करता है, विद्यमान है। उसका प्रमाण क्या है, कैसे जाने कि वह ब्रह्म है? तो इस बात को, इस प्रश्न को शुरू करते हुए अब सप्तम अनुवाक शुरू होता है। आप देखिएगा ग्रंथ में 153 पेज नंबर, सप्तम अनुवाक, नई बुक में 153। असद्वा इदमग्रे आसीत, असत्वा इदम अग्रे आसीत। देखिए संधि अलग करती हूँ, असत वा इदम अग्रे आसीत, ये छोटा टुकड़ा है। अग्रे शब्द का अर्थ है आगे, माने बिफोर, माने प्रकट होने से पहले। मैं ईशादी नवोपनिषद से ही बोल रही हूँ, जिसके पास नहीं है
उन्हें पुनः आग्रह करूंगी कि खरीद ले। तैत्तरीय उपनिषद और ईशावास्योपनिषद उषानाया से खरीद सकते हैं। सो अग्रे माने प्रकट होने के पहले, इदम, इदम माने, इदम माने यह माने क्या, यह जगत, जगत कैसा है, जड़ चेतनात्मक जगत है। तो इस जड़ चेतनात्मक जगत के प्रकट होने से पहले, मिला आपको, असत्वा, असत माने हेलो, हरिओम, बिल्कुल गलत नहीं समझना। असत शब्द का अर्थ यहाँ पर अव्यक्त रूप होता है, माने यह जगत प्रकट होने से पहले अव्यक्त रूप था। अब वाक्य पूरा हुआ। अव्यक्त रूप में वा माने ही, वही ही अव्यक्त रूप में ही था। जैसे हम 1 महीना के लिए अव्यक्त हो गए थे, अव्यक्त रूप में था। पहला वाक्य पूरा हो। सेकंड, ततो वै सत अजायत, ततः, ततः माने उससे, उससे, वही माने ही, सत अर्थात यह नाम रूपमय प्रत्यक्ष जगत अजायत उत्पन्न हुआ। माने वह जो जगत अव्यक्त रूप में था, वह अब प्रत्यक्ष उत्पन्न हुआ, माने व्यक्त हुआ, इतना समझ। अब आगे का वाक्य, तदात्मानं स्वयं अकुरुत, तत् माने उसने, माने ब्रह्म ने, आत्मानम, आत्मानम माने अपने को, स्वयं को, स्वयं माने स्वयं, अकुरुत, अकुरुत माने किया, क्या किया, इस रूप में प्रकट किया, माने ये जगत रूप में ब्रह्म ने स्वयं को ही प्रकट किया। यही बात समझ, थोड़ा सा गहरा है, बट वंस यू अंडरस्टैंड यू विल, आपको लगेगा वाव क्या ग्रेट बात है, क्या ग्रेट अंडरस्टैंडिंग है, क्या ग्रेट वेदांत है। बहुत स्पष्टता देता है, क्लैरिटी देता है वेदांत। सो तत् आत्मानं स्वयं अकुरुत, उसने अपने को स्वयं प्रकट किया। कैसे, इस रूप में, ये जो जगत प्रकट हुआ, जगत के रूप में ब्रह्म ही अपने को प्रकट किया। तस्मात् तत् सुकृतम उच्यते इति, तस्मात् माने इसीलिए, तत् माने वह, सुकृत, सुकृत समझेंगे शब्द को, कहा जाता है। इति माने इस प्रकार यह श्लोक है, माने क्या कहते हैं, स्थूल और सूक्ष्म रूप में प्रकट होने से पहले यह जड़ चेतनात्मक संसार, संपूर्ण जगत अव्यक्त रूप में था। बिफोर इट गॉट मैनिफेस्टेड, इट वॉज इन अनमैनिफेस्टेड फॉर्म। बराबर। ततो वै सदजायत, उस अव्यक्त से ही, अव्यक्त अवस्था से ही वह नाम रूप में प्रत्यक्ष जड़ चेतनात्मक जगत प्रकट हुआ। उधर से ही प्रकट हुआ, माने कोई नई चीज नहीं है, जो अव्यक्त में गई थी वही व्यक्त हो गई। तदात्मान स्वयं अकुरुत, परमात्मा ने अपने को स्वयं ही इस जड़ चेतनात्मक जगत के रूप में बनाया। तस्मात् तत् सुकृतम उच्यते इति, इसलिए उसका नाम सुकृत पड़ा। अपने, सुकृत माने, सुकृत के 2 अर्थ है, जान लो। सुकृत माने हम कहते हैं ना पुण्य कर्म, सत्कर्म, अच्छे कर्म। और दूसरा अर्थ है अपने आप, सुकृत, अपने आप बना हुआ। परमात्मा ने ये जगत को बनाया
इसलिए उसका नाम सुकृत पड़ा। बट अपने आप बनाया। यहाँ पे जैसे हम मकान बनाते तो रेती सीमेंट ये सब होता है, ऐसा कुछ नहीं। गार्डन बनाते तो बीज होते, पौधे होते, कुछ नहीं, अपने आप बने। देखिए, सो पॉइंट इज दिस कि यह जगत अव्यक्त से व्यक्त रूप में आया, फिर व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में चला जाएगा। बच्चा भी प्रकट होता है, फिर चला जाता है बूढ़ा होकर। कहाँ जाता है, कहाँ से आया, ये बात हम आज के क्लास में जानेंगे। कहाँ से आया, कहाँ गया। सो गीता जी में भी, गीता जी हाथ में रखिए, मैं 4-5 रेफरेंस देती हूँ। गीता जी में भी इस प्रकार ये जड़ चेतनात्मक जगत अव्यक्त से उत्पन्न हुआ और फिर अव्यक्त में चला गया, ऐसी बातें करी है। कहाँ करी है? 8वां अध्याय खोलिए, 8th चैप्टर 18 नंबर का श्लोक निकालिए, जहाँ पे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे। उस अव्यक्त से ही ब्रह्मा जी के प्रातः काल में यह जगत, ब्रह्मा जी का आयु हमने देखा था 8वें। ब्रह्मा जी के प्रातः काल में दिन के उगने पर अव्यक्त से व्यक्त में आ जाते हैं। रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। रात होते होते ये सारे जीव, किसकी रात? ब्रह्मा जी की रात होते होते ये सारे जीव पुनः अव्यक्त में चले जाते, अनमैनिफेस्टेड में चले जाते हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। भगवान प्रकट होते हैं तो उनका अन्य जीवों की भांति अव्यक्त से व्यक्त होना, अर्थात कारण से कार्य रूप में परिवर्तित होने के समान नहीं है, वो अलौकिक होता है, ये बात याद रखें। इसी तरह से 9th चैप्टर के 7वें अध्याय में अभी शुरू करने वाले हैं हम, सोमवार से 3 तारीख से 9th चैप्टर ही आ रहा है। गीता जी जो चालू है उसमें 9th चैप्टर के 7वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। कल्पक्षये, एक कल्प का क्षय होने पर सारे भूत प्रकृति में और फिर मुझ में लीन हो जाते हैं। और कल्पादो विसृजामि अहम, कल्प की शुरुआत होती है तो फिर मैं उन्हें सर्जन करता हूँ, अर्थात व्यक्त करता हूँ। तो व्यक्त अव्यक्तावस्था, व्यक्तावस्था अव्यक्तावस्था ये वेदांत का सृष्टि के संदर्भ में कानून है, नियम है, ये याद रखें। चार्वाक वगैरह की तरह कोई एक परमाणु फूटा एंड बम फूटा एंड जगत बना, और ऐसा कुछ भी नहीं, या प्रकृति एंड जीव से जगत बना, ऐसा नहीं। जगत अनादि है, पहले से था, केवल जगत व्यक्त अव्यक्त होता रहता है। इसी तरह से 2nd चैप्टर में भी भगवान ने कहा है, आप जरूर रिफर करिएगा चीजों को, आपको अच्छा लगेगा। 28 नंबर का श्लोक देखिए गीता जी का, जहाँ पे भगवान कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्व का परिदेवना। अव्यक्त से जीव आते हैं, बीच में 100 साल व्यक्त रहते हैं, फिर अव्यक्त में चले जाते हैं। ये इंडिविजुअलिटी के बारे में है और हमारी बात चल रही है समष्टि के बारे में, बट फिर भी जानने के लिए तत्व का परिदेवना, यही नियम है, यही चल रहा है। उसमें क्या शोक करना, परिदेवना माने शोक क्यों करना। 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि जो मुझे ऐसा समझता है कि मैं भी ऐसे व्यक्त होता हूँ, अवतार लेता हूँ, तो ये गलत है। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः, मैं इस तरह से अव्यक्त से व्यक्त होता हूँ, ये गलत है। परम भावम अजानन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम, ये लोग मेरे भाव को जानते नहीं है। सो पॉइंट इज दिस कि
भगवान कहना चाहते हैं कि ये जगत अव्यक्त से व्यक्त होता, व्यक्त से अव्यक्त होता। यही बात माने गीता जी में जो श्लोक है, इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदसु, तो ये उपनिषदों के मंत्रों से ही गीता के श्लोकों, मंत्रों के द्वारा ही गीता के श्लोक प्रकट हुए हैं। और दूसरी तरह से बोले तो गीता के श्लोकों में मंत्रों का प्रतिबिंब पड़ता है। सो अभी हम आएंगे इस सप्तम अनुवाक में 3 विभाग है। ये जो है इसको कहेंगे कार्य कारण परंपरा, क्योंकि आपने कोष देखा ना, कहाँ से दुनिया आई, तो दुनिया तो दिखती है तो इफेक्ट है। कोष क्या है? ब्रह्म, जहाँ अव्यक्त रूप में सब कुछ पड़ा है। तो कार्य कारण परंपरा के द्वारा वह ब्रह्म है ऐसा प्रतिपादन किया गया है। श्रुति ने इस तरह से ब्रह्म के अस्तित्व की प्रतिपादना की है। ये मुख्य बात जाननी है, नहीं तो हम कहेंगे जगत ऐसा वैसा। मूल बात क्या है, क्या कन्वे करना चाहती है श्रुति? ब्रह्म है माने ईश्वर है, परमात्मा है, और वे है तो उनके कानून भी है। इसलिए धर्म ग्रंथ है, शास्त्र है, सब कुछ है। क्योंकि लोग मानते नहीं है, तो ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इस सप्तम अनुवाक में दिया गया है। यहाँ दृष्टांत नहीं है, कहीं कहीं जो सिद्धांत होते हैं उसे समझाने को दृष्टांत देते हैं, कहीं कहीं हेतु देते हैं। हेतु माने लॉजिक। तो ये सप्तम अनुवाक लॉजिकल अनुवाक है। सो मूल बात समझ में आई? मूल बात यही है कि ब्रह्म के अस्तित्व का प्रतिपादन सबसे पहले जब हम आराधना करते हैं, उसके पहले हमारे अंदर उस ब्रह्म के बारे में बात हम कहते हैं भगवान क्या पता है कि नहीं दुनिया, जब हम बहुत दुख में आते हैं। सो ब्रह्म तत्व के प्रति अस्थिभाव दृढ़ करे तो क्या क्या हेतु होता है जान लीजिए। मैंने हम यदि अपना अस्थिभाव ब्रह्म है इस प्रकार का भाव दृढ़ करना चाहते हैं तो क्या क्या प्रक्रिया है, क्या रीजन है, देखिए। पहली बात तो ये है कि परंपरा की वजह से हम भगवान को मानते हैं, क्योंकि हमारे दादाजी ने माना, पिताजी ने, परदादा वड़दादा, इसलिए हम भी मानते हैं कि भगवान है। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि बड़े बड़े लोग भी मानते हैं। अच्छा, इन्होंने माना, मिनिस्टर ने माना, एक्टर ने माना, प्लेयर ने माना। अच्छा, सचिन तेंदुलकर कहाँ कहाँ जाके धागा बंधवाते, समझ में आया? तो फिर हम भी धागा बंधवाएंगे, मतलब कि बड़े लोगों ने कुछ किया तो फिर हम भी मानते हैं। तो इस तरह से उनके प्रभाव में आकर उनका अनुकरण करने के कारण महानुभवाः येन पंथा येन गंता येन सपंथाः, जिस पंथ से वे गए उस पंथ को हम लोग फॉलो करने लगते हैं, अनुकरण, एक्टिंग। सो ये दूसरा रीजन। एक तो घर में परंपरा से आया कि ब्रह्म है, दूसरा बड़े लोगों ने माना तो हम भी मानने लगे, ईश्वर को स्वीकार करने लगे। तीसरा आधार है भय, राइट? तो नहीं माना तो कुछ हमारी हानि ना हो जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए, चलो ना मान लेते हैं, लोटा पानी चढ़ा देते हैं, चलो दिया बत्ती कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी कहती है कि नहीं किया तो परीक्षा में फेल होगा। तो फेल होने का रिस्क लेने के बदले दिया बत्ती करके आज का दिन हनुमान चालीसा पढ़ के जाता हूँ एग्जाम देने को। तो हानि का, नुकसान का भय है, इसलिए भी ईश्वर के अस्तित्व को माना जाता है। चौथा कारण है इसी के साथ लगा हुआ एक और आधार है लोभ। और ये हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। क्यों? बेटे की शादी नहीं हो रही है तो गए वैष्णो देवी, गए कहाँ कहाँ गए, दुश्मन को मारना है तो बगलामुखी गए,
वैराग्य और ज्ञान चाहिए तो शंकर भगवान को लोटा अभिषेक कर डाला। विघ्न आते हैं तो गणपति का आराधन शुरू करते हैं। तात्पर्य ये है कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में यदि हम श्रद्धालु है तो आधार क्या है हमारा, या परंपरा है, या बड़ों के प्रभाव में आकर, या तीसरा है भय के कारण, और चौथा है लोभ के कारण। क्योंकि मैं आराधन करूंगा, मुझे खाली पंडित जी ने कहा 21 दिन खाली दिया करो, तो मैं करूंगा तो बेटी की शादी हो जाएगी, तो मैं करने लगता हूँ, तो लोभ के कारण। तो इस तरह से ये जो आधार है, हेलो सुन लेना ध्यान से अच्छी तरह से, ये जो सारे आधार है ईश्वर के अस्तित्व को मानने के, वे निर्बल आधार है। हेलो, ये निर्बल आधार है। कब ये आधार खिसक जावे, मेरा काम हो गया तो लोभ गया तो बहुत ज्यादा फिर भगवान का नहीं, भय निकल गया, एग्जाम में बेटा पास हो जावे, होगा कि नहीं होगा कि नहीं, एक्सेट्रा, भय निकल गया तो ईश्वर निकल गया। तो ये सब निर्बल आधार है, बहुत स्ट्रॉन्ग आधार नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्ग आधार है विचार, विचार प्रक्रिया। ये ईश्वर के अस्तित्व के बारे में दृढ़ भाव होने के लिए सबल आधार है। और ऐसे विचार की प्रक्रिया इस सप्तम अनुवाक में बताई गई है। ईश्वर है, ये विचार प्रक्रिया के द्वारा ये हेतु दिया गया है, उस ब्रह्म के होने का, अस्तित्व का हेतु दिया है, और ब्रह्म को स्वीकारने के लिए 7 हेतु दिए गए हैं। धीरे धीरे देखते हैं। पहला हेतु जो पूर्व के अनुवाक में देखा हमने, माने 6th में, वो क्या था, कार्य कारण परंपरा, माने कार्य कारण मीमांसा के द्वारा हमने ईश्वर ब्रह्म है ऐसा प्रमाणित किया। क्या प्रमाणित किया, कैसे किया था, ये जगत प्रतीयमान है, तो इस जगत जो प्रतीयमान है उसे बनाने वाला, उसे उत्पन्न करने वाला कोई तो होना चाहिए। तो इस तरह से हमने वहां पे किया था। अब यहाँ पे इस सप्तम अनुवाक में कहते हैं असत्वा, उस असत से ये सत जगत उत्पन्न हुआ। विचित्र लगता है, असत माने जैसे हमने जनरली असत की व्याख्या की है जो तीनों काल में नहीं है, सत माने जो तीनों काल में है, वो व्याख्या यहाँ पे नहीं लागू होगी। यहाँ पे सत शब्द का अर्थ है मूर्त। पिछले शयन, नहीं याद नहीं आएगा, मुझे पता है। सो मूर्त माने व्याकृत, व्याकृत माने जिसको हम है करके मान लेते हैं। जब सामने दिखता है लैपटॉप है, घड़ी है, पानी का ग्लास है, तो हम मान लेते हैं कि है। जो नहीं दिखता है उसे है करके मानना कठिन है। तो इसलिए जो है करके उपलब्ध होता है उसे सत कहते हैं। जलम अस्ति, लैपटॉप अस्ति। सो जहाँ कुछ नहीं उसे अस्ति करके मानना डिफिकल्ट है। सो यहाँ पे इधर, यहाँ पे असत शब्द का अर्थ प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए। असत माने अव्यक्त, और सत माने यहाँ पे व्यक्त। अव्यक्त से व्यक्त निकला अथवा उत्पन्न हुआ। इसका अर्थ ब्रह्म पूर्व में, अग्रे माने पहले, इदम रहित था। वेदांत की भाषा बोलते, इदम माने यह 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 यह। पहले ब्रह्म कैसा था, इदम रहित था, देयर वाज नो यह यह यह। सो नाम रूप का उसमें किंचित भी व्याकरण नहीं था। व्याकरण माने मैनिफेस्ट होना। इदम रूप का नामो निशान नहीं था ब्रह्म में। हेलो, अब बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य बोलने जा रही हूँ। ब्रह्म में नाम रूप असत थे। ब्रह्म सत असत ऐसा नहीं बोला जाएगा।
ब्रह्म में नाम रूप असत थे। ब्रह्म को असत नहीं कहा जा रहा है, बल्कि नाम रूप को असत कहा जा रहा है। क्या व्यक्त हुआ? नाम रूप व्यक्त हुआ, ब्रह्म व्यक्त हुआ ऐसा नहीं, नाम रूप व्यक्त हुआ। तो ब्रह्म को असत नहीं कहा जा रहा, नाम रूप को असत कहा जा रहा है। तो यहाँ आत्यंतिक शून्यत्व की बात नहीं की जा रही है, माने सब कुछ शून्य था ऐसा जो बौद्धिज्म में मानते हैं, या शून्यवाद में, माने उसी का शून्यवाद है, ऐसा वेदांत नहीं मानता है। शून्यता की बात की जा रही है, लेकिन किसमें शून्यता? नाम रूप। नाम रूप शून्य जगत में नहीं दिखते थे, नाम रूप शून्य थे, असत थे। इस तरह से ऐतरेय में भी आता है, इदम एक एव अग्रे, इदम एक एव अग्रे आसीत। ये इदम रूपी जगत के पहले एकमेव अग्रे आसीत, एकमेव एक ब्रह्म ही था। इस तरह से नान्यता किंचना स ऐक्षत एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये ऐतरेय में आता है। तो मूल बात है, ये सिद्ध है कि उपनिषद के प्रकाश में कोई काल होगा जिसमें इदम नहीं था, यह जगत नहीं था। बट जिस समय इदम नहीं था उस समय भी ब्रह्म था, सत स्वरूप में, त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत, सत स्वरूप में था। और इसीलिए ये बात को हम ठीक से समझे, ये मंत्र को ठीक से समझे। तो वैसे तो असत से सत का जन्म नहीं होता, तीनों काल में जो चीज नहीं है उससे कुछ कहाँ से उत्पन्न होगा? आकाश पुष्प से कुछ उत्पन्न नहीं होता है, जो तीनों काल में नहीं उससे कुछ उत्पन्न नहीं होता है। तो जो मिथ्या कार्य है ना, सर्प दिखता है ना, वो इफेक्ट है, वो किससे, किसके कारण दिखा? रज्जु के कारण। तो वह रज्जु भी व्यावहारिक सत्य तो है, तो कुछ है करके वो असत्य दिखा, मिथ्या दिखा। सो सर्प की प्रतीति भी रज्जु के अधिष्ठान में ही होती है। तो ये जगत की प्रतीति जो हमें हो रही है वो ब्रह्म के अधिष्ठान में ही हो रही है। समझ में आ रही है? कितना अच्छा लगता है ना वेकेशन के बाद फिर से ये सब बातें सुनने को। तो माइंड तो, मुझे नहीं लगता वेकेशन में कहीं ब्रह्म की बातें पढ़ी या सुनी होगी, पता नहीं। सो अधिष्ठान तो सत ही होगा, चाहे कार्य मिथ्या हो। इसका मतलब मैं वेदांत बोलती हूँ, भ्रांति भी साधिष्ठान होती है, अधिष्ठान के सहित होती है। और इसलिए ध्यान देने की बात इतनी है कि अव्यक्त जगत इदम शब्द वाच्य नहीं है, व्यक्त जगत ही इदम शब्द वाच्य है। सो असत ब्रह्म से, निर्विशेष ब्रह्म से यह नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न हुआ, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। पकड़ी बात? अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, मैंने इसी को भाष्य थोड़ा देख लेते हैं। पहले यह जगत असत था, भाष्य देखिए पेज नंबर 153। पहले यह जगत असत ही था, मैंने अव्यक्त था। 154 हो गया। असत शब्द से जिनके नाम रूप व्यक्त, उससे अव्यक्त अलग है, माने विपरीत स्वभाव वाला। इससे वंध्या पुत्र आदि अत्यंत असत पदार्थ बतलाए जाने इष्ट नहीं है। मैंने यहाँ पे तीनों काल में जो नहीं है उसकी बात नहीं की जा रही है, क्योंकि असत से सत का जन्म नहीं होता है। इदम अर्थात नाम रूप विशेष से युक्त व्याकृत जगत पहले अर्थात उत्पत्ति से पूर्व असत शब्द वाच्य ब्रह्म ही था। माने असत शब्द किसके लिए है? ब्रह्म के लिए भी है
और ब्रह्म के साथ अव्यक्त जगत के लिए भी है जो उसके ऊपर विवर्त है। उस असत से ही सत यानी नाम रूप का प्रादुर्भाव हुआ, विशेष की उत्पत्ति हुई। इसको एक वेदांत के वाक्य में बोलूं, ध्यान से सुनना। ब्रह्म सत्ता में ही जगत सत्ता स्फुरित हो रही है। जगत सत्ता अव्यक्त हुई, व्यक्त हुई, बट किस अधिष्ठान के ऊपर? ब्रह्म सत्ता के ऊपर। ब्रह्म नहीं तो रज्जु नहीं तो सर्प कहाँ से दिखेगा? आया? इस तरह से ये जगत दिख रहा है, ये किसके कारण? ब्रह्म सत्ता के कारण ही दिख रहा है। नाम रूप ब्रह्म से प्रविभक्त होकर स्थिति नहीं पाता। ये नाम रूप रूपी जगत जो है, यह ब्रह्म सत्ता से अलग होकर नहीं अपने अपने अस्तित्व को टिका ही नहीं पाता। रज्जु सर्प का जिंदा रहना रज्जु के ऊपर ही आधारित है। इसे जगत जो है करके दिखता है, वो ब्रह्म के कारण ही है। एग्जाम्पल दूंगी तो ज्यादा स्पष्ट होगा, बट एग्जाम्पल को बहुत खींचना नहीं आपको। जैसे समुद्र से ही तरंग सत्ताएं, लहर सत्ताएं उत्पन्न होती है, समुद्र में ही सारे तरंग शमित हो जाते हैं। पकड़ा? अब एकदम क्लियर हुआ? इस तरह से विशेष की उत्पत्ति होती, माने तरंगों की उत्पत्ति होती है। फिर हवा शांत हो गई तो तरंगे भी सागर में समा गई। तो इस तरह से जगत भी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, ब्रह्म सत्ता में विलीन हो गया। अब और एक पॉइंट आता है, वह यह है, देखिए मैं पहले भाष्य में ही देखती हूँ। तो क्या पिता से पुत्र के समान यह कार्य वर्ग उस ब्रह्म से विभिन्न है? जैसे पिता से पुत्र हुआ तो पुत्र अलग है, पिता अलग है। तो क्या इस तरह से ये जगत एंड ब्रह्म अलग है? हम तो ऐसे ही मानते हैं ना कि ये हमारा जगत है और भगवान उधर बैठे हैं। इस पर श्रुति कहती है नहीं। देखिए इसका मूल श्लोक भी मैं पढ़ू तो ततो वै सत् असद्वा इदमग्रे आसीत ततो वै सत् तजायत। पहले असत था, उसमें से सत जगत उत्पन्न हुआ। तदात्मानं स्वयं अकुरुत तस्मात् तत्सुकृतं उच्यते। उसने जगत और इसलिए उसका नाम सुकृत पड़ गया। इसी बात को भाष्य बोल रहा है, नहीं ऐसा नहीं हुआ, पिता पुत्र के जैसा नहीं है। उस असत शब्दवाच्य ब्रह्म ने स्वयं अपने को ही रचा, स्वयं ही जगत रूप में प्रकट हो गया। कठिन लगता है तो आप ऐसे सोचो, ये समुद्र ही तरंग रूप में प्रकट हो गया, अभी फिर भी समुद्र समुद्र के रूप में बचा, ऐसे ब्रह्म भी जगत रूप में प्रकट हुआ तो ब्रह्म रूप में बचा, वैसा ही है। क्योंकि ऐसी बात है इसीलिए वह ब्रह्म ही सुकृत अर्थात स्वयं कर्ता कहा जाता है। वह स्वयं ही करता है, कर्ता मैंने डूअर ऐसा कहा जाता है। नाउ सी, सबका कारण होने से ब्रह्म स्वयं करता है, यह बात लोक में प्रसिद्ध है। तात्पर्य ये है कि ब्रह्म इस जगत का कारण रूप है, क्योंकि उसी के द्वारा प्रकट हुआ ना। जैसे मिट्टी के द्वारा ही घट प्रकट होता है, सारे घट का कारण क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी ही स्वयं घट रूप में प्रकट हुई है, ऐसा हम कहेंगे ना। समुद्र ही जल ही तरंग रूप में प्रकट हुआ, ऐसा कहेंगे। ऐसे ब्रह्म ही सारे जगत रूप में प्रकट हुए, जड़ चेतनात्मक। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में जड़ चीजें जो होती है उसे भी हम पूज्य मानते हैं। जैसे पेड़ पहाड़, भगवान ने गोवर्धन पर्वत जो टचली उंगली पे, लास्ट उंगली पे उठाया, उसके बाद गोवर्धन परिक्रमा शुरू हुई। हम लोग पर्वत को भी भगवान का रूप मानते हैं। पेड़ को भी हम, पीपल के पेड़ को 1.25 लाख प्रदक्षिणा करके ज्ञानेश्वर महाराज की माँ ने पति को पुनः प्राप्त किया और फिर ज्ञानेश्वर का
भगवान का जन्म। पॉइंट इज दिस कि हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में जड़ चेतन सबको ब्रह्म रूप में, परमात्मा के रूप में मानने का आदेश। सो तो पहला आपको मिला ब्रह्म है, इसका कारण मिला कारण कार्य परंपरा। चूंकि कार्य रूपी, इफेक्ट रूपी जगत दिख रहा है, उसका कोई कारण है, इसलिए जो कारण है उसका नाम हमने ब्रह्म दिया है, इसलिए ब्रह्म है ऐसा मानते हैं। अथवा क्योंकि सर्वरूप होने से ब्रह्म ने स्वयं ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है, सारे रूप उसी के हैं। गुजराती में नरसिंह मेहता का भजन है, अखिल ब्रह्मांडमा एक तू श्री हरि योजवे रूपे अनंत भासे। सारे अखिल ब्रह्मांड में तू एक ही है श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भासे, माने अलग अलग रूपों में अनंत अनंत जैसा तू भासमान है, तू ही भासमान है और कोई नहीं। हम तो अभी रमेश, महेश, सुरेश ऐसा अलग अलग देखते हैं, तो नाम रूप ठीक है, लेकिन मूलतः परमात्मा ही सारे रूपों में प्रतीयमान हो रहा है। ये हमारी साधना है और इसीलिए ध्यान के हेतु रूप पॉइंट्स सप्तम अनुवाक बता रहा है, आप इसे पकड़ते जाना। ध्यान क्या करना है? ये जगत का कारण ब्रह्म है और वही जगत के रूप में अनंत रूपों में भास रहा है। तो ये हुआ सुकृत का एक अर्थ, क्योंकि उसने स्वयं ही अपने को प्रकट किया, मतलब क्या हुआ? स्वयं ही जगत बन गया। तो ये एक पॉइंट है साधना का। दूसरा पॉइंट है वो ब्रह्म सुकृत कहा जाता है। क्यों सुकृत कहा जाता है? देखो भाष्य ही पढ़ रही हूँ। लोक में जो कार्य पुण्य अथवा पाप, हम जो काम करते हैं उससे पुण्य या पाप उत्पन्न होता है। सो वो जो उत्पन्न हुआ वो किसी भी फल के संबंधादि का कारण होता है, मतलब कि वह जो पुण्य है उसके कारण कुछ टाइप का फल मिलता है, पाप के कारण कुछ तरह का फल मिलता है। तो फल के संबंध आदि का कारण कौन है? फल के साथ संबंध का कारण कौन है? पुण्य या पाप। लेकिन और वही सुकृत शब्द के वाच्य रूप से प्रसिद्ध है, लेकिन स्वयं पुण्य फल उत्पन्न नहीं करता है। कैसे होता है? ब्रह्म का अधिष्ठान है, तो ब्रह्म भी माने फल के साथ जीव को उसके फल के साथ जोड़ देने वाला हेतुभूत तत्व जो है वह पुण्य है, लेकिन ब्रह्म भी है। उपदेश साथ में ओपनिंग में कहते हैं रमन महर्षि जी, कर्तुराग्नया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। कहते हैं कर्तुहु आज्ञया, उस परम पिता परमेश्वर कर्ता की, परमात्मा की आज्ञा से प्राप्यते फलम, ये फल मिलता है। कर्म किम परम कर्म तज्जड़म, कर्म क्या श्रेष्ठ है क्या? कर्म तो जड़ है, कर्म तो हमने किया फिर वो तो खत्म हो गया। अब वो क्या कर्म था, कब किया, कितना, कैसा, उसको जानने वाला कौन है? परमात्मा, ईश्वर। वो ईश्वर सदा है, इसीलिए वो जानता है और योग्य समय में जीव को फल के साथ जोड़ देता है, उसके पुण्य के अनुसार अथवा पाप के अनुसार, तब जाके हमें सुख अथवा दुख मिलता है। तो इसीलिए चूंकि वह जीव को, कर्ता को फल के साथ जोड़ता है, पुण्य भी और ब्रह्म भी, इसलिए उसका नाम सुकृत, माने ब्रह्म भी जोड़ता है और पुण्य भी जोड़ता है। दोनों दोनों साथ में होते हैं तब जुड़ते, खाली पुण्य नहीं जोड़ेगा, केवल ब्रह्म भी नहीं जोड़ सकता, क्योंकि सुकृत किया है या दुष्कृत किया जाता है। और सुकृत भी ब्रह्म चेतन जो है उसके कारण वो सुख रूपी फल में परिवर्तित होता है, तो इसलिए उसका नाम, ब्रह्म का नाम सुकृत भी रख दिया है ना। तुम एक मदर हो,
तो तुम्हें मजा माँ 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 बोलते हैं, बट तुम एक स्कूल में टीचर भी हो, तो टीचर भी हो, तो दोनों के संयोग से ही जो है सो है। तो द पॉइंट इज दिस की किसी भी प्रकार के फल के संबंध का कारण होता है, वही सुकृत शब्द के वाच्य रूप से प्रसिद्ध होता है। और प्रसिद्धि चाहे पुण्य रूपा हो या पाप रूपा हो, जो भी हो, लेकिन वह नित्य और सचेतन ब्रह्म के कारण होती है। और इसलिए सुकृत रूप प्रसिद्धि की सत्ता होने से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म है। माने मैंने सुकृत किया अथवा मैंने दुष्कृत किया और मैं सुख रूपी फल को प्राप्त करूं, यदि मैं फलदाता होता तो। परंतु कोई फल, हम ऐसे ही करते ना, गलत काम किया तो भी हम क्या चाहते, हम खुश रहे। लेकिन गलत काम का फल तो दुख आता ही है। तो तात्पर्य कोई फलदाता है, हम होते हैं, हम यदि करके बोले, यदि हम होते तो हम तो गलत काम करके भी दुख रूप फल नहीं पाने के करते, हम सुख रूपी फल के साथ ही अपने कर्म को जोड़ देते, गलत कर्म को जोड़ देते। बट ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि फलदाता कोई और है। और इस सेंस में, इस अर्थ में उस ब्रह्म की प्रसिद्धि है। माने क्या हुआ, वह ब्रह्म है ऐसा करके, माने फलदाता के रूप में वह ब्रह्म है। पहले क्या था, कारणत्वात्, अब फलदातृत्वात्, हेतु मिला, सेकंड हेतु मिला, फलदातृत्वात् वह ब्रह्म है ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। देखिए उसे भी थोड़ा सा देखते हैं। सुकृत, इस शब्द को और थोड़ा सा देखते हैं। सुकृत माने पुण्य भी होता है, ये हमने कहा। तो पुण्य अर्थ लेने से भी वह ब्रह्म ही घटित होता है, क्योंकि पुण्य किसे कहते हैं, सत्कर्म, सद्भाव, सद्विचार। तो ये सत्कर्म का ही पर्यायवाची शब्द है। और वो परिस्थिति शुभ परिस्थिति से अथवा दुष्कर्म है तो अशुभ परिस्थिति से हमारा मिलन करा देती है। और इसीलिए यहाँ पे सुकृत शब्द को ब्रह्म ब्रह्म ही कहा जाएगा। और वह ब्रह्म को फलदातृत्व के कारण रूप में हम है करके, उसका अस्तित्व है, कोई है जो हमें फल देता है, ऐसा माना जाएगा। पहला था कारण रूपत्वात्, कारणत्वात्, अब दूसरा मिला फलदातृत्वात्। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। श्रुति देखो, श्रुति कहती है यद वै, तीसरी लाइन, सप्तम अनुवाक में तीसरी लाइन, यद वै तत् सुकृतम रसो वै सह, कहते हैं वह जो प्रसिद्ध सुकृत है, निश्चय ही वह रस है। माने वो जो ब्रह्म है उसे रस शब्द, रसो वै सह, देखो आगे कहते हैं यत् तत् सुकृतम रसो वै सह, वह रस है, रसगम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। इस रस को पाकर पुरुष माने मनुष्य, सारे जीव आनंदित हो जाते हैं। ओ ही एव अन्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनंदो न स्यात्। यदि हृदयाकाश में स्थित यह आनंद न होता, माने अपने अंदर आनंद स्वरूप ब्रह्म न होता, तो कौन व्यक्ति अपान क्रिया करता, कौन प्राणन क्रिया करता। माने सांस लेना भी किसको पसंद है, हम क्यों जीवित रहना चाहते हैं, क्योंकि आनंद है। आया, तो कहते हैं हृदयाकाश में स्थित यह आनंद न होता, आनंद स्वरूप आत्मा न होता, तो कौन व्यक्ति अपान क्रिया करता, कौन प्राणन क्रिया करता। एस ही एव आनंदयाति, यह आत्म स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा ही जीव को आनंदित करता है। और इसीलिए
प्राण अपान क्रिया जीव कर रहा है। रोज अखंड सांस लेना, हम प्रयत्न नहीं करते बट वो सांस चलती तो है ही, और अपान क्रिया करना। देखिए हम इसके भाष्य में चले जाते हैं। वही 150 साइड में, पेज नंबर 55, 155 कहते हैं, जो भी वह प्रसिद्ध सुकृत है वह निश्चय ही रस है। रस माने टेस्ट, रस भी कहो टेस्ट भी कहो, इतने हैं। षट रस है ऐसा समाज में कहा जाता है, व्यवहार में 6 रस है। कौन सा? खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, तूरा और 6 प्रकार के हैं। माने स्वीट है, मीठा है, नमकीन है, तीखा है, कड़वा है, तूरा है और एक रस है। सो इस तरह से 6 रस है। कड़वा, तूरा, तीखा, हाँ हाँ, कड़वा, तूरा, तीखा, मीठा, खारा, खट्टा, ये 6 प्रकार के रस है। अब देखो, ये रस तो रस है अलग अलग, लेकिन मूल रस जो है वो परमात्मा है और वो आनंद है। सारे के सारे रस हमारे लिए आनंददायक ही है। चाहे किसी को 4 रस पसंद है, 2 नहीं पसंद है, पसंद नापसंद की बात अलग है, बट सारे रस किसी न किसी को तो आनंद देता ही है। सो इस रस को पाकर पुरुष आनंदी अर्थात सुखी हो जाता है। हम कहते हैं ना, टेस्ट नहीं लगता, ये दूसरा कुछ बनाओ, इसके साथ अचार दे दो, स्वीट दे दो, सो ये रस आपको सुख देता है। लोक में किसी असत पदार्थ की आनंद हेतुता कभी नहीं देखी गई। समझ में आया नहीं आया? इस दुनिया में इस रस के अलावा और कोई आनंद देता है, आनंद का हेतु और कुछ बनता है? आप कहेंगे मूवी बनता है, मूवी मुझे आनंद देता है, ठीक है, ये जगत के और पदार्थ आनंद देते हैं, ठीक है, लेकिन आखिर आनंद कितने में बटा है? ये 6 में बटा है। और माने हम कहते हैं ना, ये मूवी देखा लेकिन मन खट्टा हो गया, बोले मन दुखी हो गए, समथिंग लाइक दैट। तो जो रस हम सुख दुख वगैरह रस लेते हैं वो आनंद हेतुता जगत में नहीं है। मैं धीरे से आती हूँ उसके ऊपर, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा शायद आज या अगले क्लास में। सो असत पदार्थ, कोई वस्तु है ही नहीं, वो आनंद कैसे देगा? आपके सामने स्वीट है ही नहीं तो आपको आनंद कैसे देगा? पॉइंट इज दिस की असत पदार्थ की आनंद हेतुता कभी नहीं देखी गई। ब्रह्मनिष्ठा, अब देखो, अब बहुत बड़ा पॉइंट आ रहा है, ध्यान से सुनना। ब्रह्मनिष्ठा, निरीह और निरपेक्ष विद्वान, तो बड़ा विद्वान है, ब्रह्मनिष्ठ है, निरपेक्ष है, उसको कोई अपेक्षाएं नहीं है, वह बाह्य सुख के साधन से रहित होने पर भी उसको बाह्य कोई सुख नहीं मिल रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस, फिर भी बाह्य रस के लाभ से आनंदित जो होते हैं लोग, उनके समान आनंद युक्त देखा जाता है। माने रमन महर्षि के पास कुछ भी नहीं था, केवल एक कॉफी था, तो भी वे आनंद में रहते थे। ऐसे महापुरुष लोगों के पास कुछ गाड़ी बंगलो कुछ नहीं है, यहाँ तो कार कार कार, 10 कार 10 बंगलो, क्या क्या है, फिर भी आनंद नहीं है। चलो फिर भी चलो, उसके द्वारा जो आनंदित होते हैं ऐसा ही आनंदित ये लोग भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो रस स्वरूप ब्रह्म है, जो हृदयाकाश में निहित है, उसे पा लिया है। उस रस के समान उनके आनंद का कारण वह ब्रह्म ही है। तो जबकि उनको बाह्य जगत का कुछ मिलता नहीं है, तो भी आनंद रूप है, मतलब कोई आनंद रूप हृदय में होगा जो इनको आनंद दे रहा है। पकड़ी बात? तो तीसरा हेतु क्या मिला? एक कारणत्वात्, फलदातृत्वात्, तीसरा रस रूपत्वात् मिला। रस रूप वो ब्रह्म है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये हम सबका अनुभव है। कभी कभी हम कुछ कारण से दुखी होते हैं, अपनी मिस्टेक के कारण, दूसरे की मिस्टेक के कारण भी हम दुखी हो जाते हैं। अब हम दुखी होते हैं,
फिर कुछ समय के बाद अपने आप शांत हो जाते हैं और अपना आनंद में शांति से रहते हैं। तो क्या हो गया? अब कहाँ से वो आनंद आया? आदमी ने तो दुख दिया मुझे, परिस्थिति ने दुख दिया, वस्तु ने दुख दिया, दूध फट गया, दुखी, थोड़ा दुखी हो गए, चलो 10 लीटर दूध था, लीटर चैंटिंग कॉम्पिटिशन में फट गया तो दुखी हुए। सो दुख तो बाहर की चीज ने दिया, लेकिन फिर भी हम अपने आनंद में मस्त हो गए। क्यों? कोई है आनंद रूप जो अंदर रहता है, वो हमें, भक्ति की भाषा में बोलूं तो वो हमें कंसोल करता है, सांत्वना देता है कि ठीक है, इट्स ओके, होता है, ऐसा करके हम शांत हो गए। तो कोई है, सो इसलिए भी ब्रह्म है। तो ये तीसरा हेतु मिला आपको। माने जैसे लोगों को बाह्य लाभ मिलने पर आनंदित होता है, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति को कोई इच्छा पूरी हुई, ऐसा इच्छा ही नहीं है तो फिर भी वे आनंद में रहते हैं। मतलब कि आनंद ब्रह्म नाम की कोई चीज हृदय में है, कोई अस्तित्व हृदय में है, और इसीलिए उन्हें आनंद मिलता है। और तीसरा हेतु हमें मिला आनंद रूपत्वात् अथवा रस रूपत्वात्। अब चौथा हेतु देखो, 7 हेतु है, आई थिंक पूरा होगा। चौथा हेतु है, देखिए भाष्य मंत्र की लाइन देखो, को ही एव अन्यात् कह प्राण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। माने कहने का तात्पर्य है कि प्राणन, प्राण्यात माने प्राणन क्रिया, अन्यात माने श्वसन क्रिया, जीवित रहने की क्रिया श्वसन के कारण है। सांस आता जाता है, सांस बंद हो गया तो कहते हैं कि चला गया। तो अब चौथा है प्राणन क्रिया, प्राण्यात, ये शास्त्र का श्रुति का शब्द है। बिल्कुल मैं श्रुति के साथ जा रही हूँ, भाष्य के साथ जा रही हूँ, और ये इतने सालों के अभ्यास से, गुरुजनों की कृपा से और उनके वचन से ये जान चुकी हूँ कि जब हम इस तरह से स्टडी करेंगे तब ही हम साधना में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी तो एक तो भ्रांति सी रहती है कि मैंने ज्यादा माला की तो मैं आगे बढ़ा, नहीं है। ये बुद्धि हमारी अच्छी तरह से जानने के लिए ट्रेन्ड होनी चाहिए, सूक्ष्म होनी चाहिए, और लॉजिकल थिंकिंग का अभ्यास करने वाली होनी चाहिए। तो हम इस तरह से जा रहे हैं, आप मेरे साथ रहना। देखिए, प्राणनादि क्रिया के देखे जाने से ब्रह्म है ऐसा कहा जाता है। माने जीवित पुरुष का यह पिंड भी प्राण की सहायता से प्राणन करता है और अपान वायु के द्वारा अपान क्रिया करता है। पांचों वायु जो है, विप्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये सब अपना अपना क्रिया करते हैं। तो लक्षणा से ये भी हम लेवे कि ये सब अपना अपना क्रिया करता है। ये कौन करवाता है? आप धक्का मार के खाना नीचे ढकेलते हैं क्या? नहीं तो फिर गैस होती ही नहीं थी ना, अब साफ हो जाता था पेट। तो फिर ये नहीं है, ये कोई है। और सांस भी आप रोक के देखो 2 मिनट, सांस भी कोई चलाता है। अपान माने पांचों वायु जो है, वो प्रश्नोपनिषद में हमने देखा था और इधर भी देखा है कि वो ब्रह्म ही है। वो इस वायु के रूप में हमारे चेष्टाओं का अधिष्ठात्र देवता है। सो 8वें अध्याय में भी आया था गीता के। सो इसी प्रकार संघात को प्राप्त हुए इन शरीर और इंद्रियों के द्वारा निष्पन्न होती हुई, माने प्राण, पंच प्राण तो क्रियाएं करते हैं, इंद्रिया भी क्रिया करती है, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया। ज्ञानेन्द्रिया ज्ञान प्राप्त करती, कर्मेंद्रिया कर्म करती। तो ये वायु और इंद्रिय संबंधी चेष्टाएं देखी जाती है हमारे शरीर में ही, और इसीलिए क्या साबित होता है, क्या प्रमाणित होता है? ब्रह्म है। somebody is there, उस somebody को आप ब्रह्म नाम दे दो। श्रुति ने उसे ब्रह्म नाम दिया है। वह वायु आदि अचेतन पदार्थों का एक ही उद्देश्य की सिद्धि के लिए परस्पर संहत होना किसी असंवत चेतन के बिना नहीं हो सकता,
क्योंकि और कहीं ऐसा नहीं देखा जाता। तात्पर्य ये कहना है कि सारे जो वायु आदि जो जड़ पदार्थ हम कहते हैं, वे परस्पर मिलकर जो क्रियाएं करते हैं वो किसके लिए करते हैं? आंख देखती है अपने लिए देखती है, आंख स्वयं देखती है वो अपने लिए, वो मेरे अहम के लिए, मैं करके जो मालिक बैठा हूँ इस शरीर का मालिक जीव, मैं अहमर्थ वेदांत की भाषा में, वो जो बैठा है उसके लिए आंख देखती, कान सुनते। तो ये सारे जो जड़ है इंद्रिय आदि वायु, ये सब किसके लिए चेष्टाएं करते हैं? चेष्टाएं माने अपनी अपनी क्रिया किसके लिए करते हैं? किसी के लिए? ब्रह्म के लिए नहीं, जीव के लिए, अहमत के लिए, ब्रह्म के। मैंने चलो मान लो तो मान लो, बट वो जो एक अचेतन, वो एक चेतन है जो इस शरीर में, माने असंवत, असंवत माने वह निरवयवी है, उसके कोई पार्ट्स नहीं है। संवत होना माने अलग अलग पार्ट्स को मिलकर एक होना, इसके कहेंगे संवत। एग्जाम्पल ही दे देती हूँ, गाड़ी के पार्ट्स है, कार के, वो सारे पार्ट्स इकट्ठे होकर उसको हम कहेंगे कार, CAR, कार, गाड़ी कहते हैं कार। वो कार किसके लिए? अपने लिए है, स्वयं के लिए है, वो उसके मालिक के लिए है। ये शरीर का मालिक कौन है? मैं हूँ। तो सारी चेष्टाएं मेरे लिए होती है, समझ में आया? और उसी को असंवत कहेंगे, अहमर्थ कहेंगे, जीव कहेंगे, चेतन कहेंगे, जो भी कहो। सो तात्पर्य ये हुआ, ये जगत चल रहा है किसके लिए? जगत सारा कुछ कर, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब दौड़ रहे हैं अपना अपना काम करने को। यमराज इसके लिए कोई है, इसकी आज्ञा से, इसके कारण वे कर रहे हैं। जैसे हमारा शरीर, जैसे बिल्डिंग बनता है तो रेत से सीमेंट सब कुछ लोहा सब कुछ मांगता है, वो सब किसके लिए होता है? मकान मालिक के लिए। ऐसे ये जगत जो कार्य कर रहा है, शरीर जो कार्य करता है, वो किसके लिए? वह ब्रह्म के लिए, उस जीव के लिए। और इसीलिए ये प्राण क्रियात्वात्, ये चौथा है तो मिला, चेष्टात्वात्, ये चेष्टाएं जो हो रही है वो उस ब्रह्म के लिए ही हो रही है। सो इस तरह से संघात का प्रयोजन, संघात के अंग नहीं होते हैं, संघात का प्रयोजन असंहत जो होता है, अर्थात जिसके कोई पार्ट्स नहीं है, ब्रह्म के कोई पार्ट्स नहीं है, वो अवयव वाला नहीं है, वो निरवयवी है। नहीं, मुझे तो केवल वो मोरपंख वाला, बांसुरी वाला कृष्ण की बात करो, ये सब मेरे पल्ले नहीं पड़ता। आज नहीं तो कल पल्ले पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आगे बढ़ोगे, नहीं तो इधर का इधर ही पड़े रहोगे। तो इसीलिए क्रिया जड़ में होती है, लेकिन प्रयोजन तो चेतन ही है। तो इस तरह से चौथा हेतु यहाँ पे देते, श्रुति कहती है यदि आकाश, परम आकाश अर्थात बुद्धि रूपी गुहा में अथवा हृदय रूपी गुहा में छिपा हुआ यह आनंद ब्रह्म, यह आत्मानंद, यह आत्मा न होता, या ब्रह्म न होता, तो लोक में कौन अपान क्रिया करता और कौन प्राणन क्रिया करता? रोज रोज कौन शौच क्रिया करने को जाता? कौन, माने ये सब जो भी क्रियाएं होती, श्वसन क्रिया करता, ये ब्रह्म के कारण है, उसके लिए है। इसीलिए वह ब्रह्म है ही जिसके लिए ये शरीर और इंद्रियादि प्राणन आदि चेष्टाएं कर रहे हैं, हो रही है। पेज नंबर 156 आ गया होगा। और उसी का किया हुआ लोक का आनंद भी है। देखो, शौच क्रिया हो गई तो आनंद है, श्वसन क्रिया ठीक से चलती है तो आनंद है, नहीं तो हॉस्पिटल में है क्या, ऑक्सीजन के बाटले लगाते हैं, सिलेंडर लगाते हैं तो पता चलता है। सो कोई है जिसके कारण ये क्रियाएं होती है और हमें आनंद प्राप्त होता है। तो ये चौथा मिला आपको, चेष्टा क्रियात्वत्वा। आप देखो
और पांचवा है असंहतत्वात्, कोई असंहत है, माने ये सारी इंद्रिया इत्यादि जिसके लिए करते हैं वो असंहत है, ऐसा वो असंहत के कारण ही क्रियाएं होती है। अब देखो ये 5 हो गए, अथवा 4 लेके 5वां प्रयोजन करो जैसे भी। अब देखो अब पॉइंट आता है 5वां और छठा या छठा और 7वां। विद्वान, हाँ, यहाँ पे कहते हैं वह परमात्मा ही लोक को उसके धर्मानुसार आनंदित सुखी करता है। माने धर्मानुसार माने उसने धर्म किया है तो देखो उसका हृदय निर्मल बनता है, बुद्धि निर्मल बनती है। धर्म करते रहो, जीवन में धर्म कार्य करते रहना है। मंदिर जाओ, अभिषेक करो, फूल चढ़ाओ भगवान को, दिया बत्ती करो, घर में पाठ करो, पूजा करो, भजन करो। क्यों? क्योंकि ये सत्कर्म है, ये धर्म है। और उसके कारण होगा क्या? आपका अंतःकरण निर्मल होगा। और निर्मल, जितना अंतःकरण निर्मल उतना उस आनंद ब्रह्म का प्रतिबिंब सुस्पष्ट होता है। माने आप ऐसे समझ लो, जितना अंतःकरण निर्मल उतना आनंद ज्यादा प्राप्त होता है। बाहर की चीजों से प्राप्त होता है लेकिन वो आगंतुक है, वो चीज चली गई तो आनंद गया। जबकि अंदर जो आनंद है वो सदा रहने वाला आनंद है। बट उसका जरिया क्या है? अंतःकरण को निर्मल करो। इसलिए यहाँ भाष्यकार कहते हैं वह परमात्मा लोक को उसके धर्मानुसार आनंदित सुखी करता है। भगवान भाष्यकार का हर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तात्पर्य यह है, यह आनंद रूप आत्मा ही प्राणियों द्वारा अविद्या से परिचिन्न भावना किया जाता है। माने यह आत्मा आनंद रूप है, ये यहाँ पे प्रमाणित होता है। अब हम नया जो ब्लॉक है उसका हेतु देखते हैं। अविद्वान के भय, माने अविद्वान जो होता है वो भयभीत रहता है। इसका अर्थ जो भयभीत रहता है वह मूर्ख है, अविद्वान है अथवा अधार्मिक है वगैरह। विद्वान के अभय का कारण, माने और विद्वान हमेशा अभय में रहता है क्योंकि वह धर्मयुक्त है। सो अविद्वान के भय का कारण और विद्वान के अभय का कारण, इसको 6 और 7 नंबर भी दे सकते हैं। होने से माने भयत्वात् और अभयत्वात्, ऐसे आप लिख सकते हैं। कारण होने से भी ब्रह्म है। क्यों विद्वान भयभीत नहीं होता और क्यों अविद्वान भयभीत होता है? ढूंढो। तो कोई है जो अविद्वान को भयभीत करता है, विद्वान को निर्भय करता है ना। हम जब हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं तो अंदर जो कुछ भय था वो निकल जाता है कम से कम। चलो जो मार्क्स आने वाले हैं आने वाले हैं, बट आपने हनुमान चालीसा किया उतनी देर तक तो आपको भय से मुक्ति मिली। तो कौन है जो आपको निर्भयता देता है, कौन है जो भयभीत करता है? तो कोई है, और उसका नाम क्या है? ब्रह्म है। तो इसीलिए 7 हेतु बनते हैं ब्रह्म है इसके लिए। यहाँ पे कहते हैं क्योंकि किसी सत्य पदार्थ के आश्रय से ही अभय हुआ करता है। वेयर देयर इज अ ट्रुथ देयर इज अ फियरलेसनेस। ये सीधा सीधा हिसाब है। असत वस्तु के आश्रय से भय की निवृत्ति होनी संभव नहीं है। जो असत वस्तु है, मैंने कुछ जो है ही नहीं, कुछ है नहीं, तो फिर भय की निवृत्ति कैसे होगी? कोई है जो मुझे मेरे भय को निवृत्त करता है, तब जाके मैं निर्भय बनता हूँ। तो इसीलिए उस ब्रह्म के अभय हेतुत्व किस प्रकार है ये आगे के संदर्भ में बताया जाएगा। लेकिन अभी हम जरा सा देख लेते हैं कि ये जो आनंद मिलता है वह किस तरह से मिलता है। क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे थे रसत्वात् एंड प्राणन क्रियात्वात्। तो यहाँ पे कहते हैं जो आनंद हमें प्राप्त होता है वह कैसा आनंद है? वह आगंतुक
आनंद है, तात्पर्य ये है कि वह किस प्रकार से मिलता है। एक तो यह है कि संयोग जन्य है, कुछ प्राप्ति हुई, वस्तु मिली, व्यक्ति मिली तो आनंद हुई, परिस्थिति कुछ आई तो आनंद हुई। सब ये संयोग चला जाता है, वस्तु चली जाती है, परिस्थिति चली जाती है, तो हम वापस जैसे कि तैसे थे। तो ये आनंद जो हमें संसार की चीजों से मिलता है वह स्वाभाविक आनंद नहीं है। हृदय में जो आनंद ब्रह्म बैठा है वहां से जो आनंद मिलता है उसके साथ कांटेक्ट करने से, अर्थात हम जब उनके साथ जुड़ते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसके लीलाओं का ध्यान करते हैं, तब हमें जो आनंद मिलता है वो कैसा है, स्वाभाविक आनंद है। लेकिन ये परिस्थिति से, संयोग से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से जो आनंद मिलता है इसे लौकिक आनंद कहते हैं। और वो कैसा आनंद है, ब्रह्मानंद है। तो लौकिक आनंद कैसा है, आगंतुक है, आता है जाता है, नैमित्तिक है, साधन संपत्ति निमित्त से गाड़ी ले ली, अब मेरे पास मैं खुश, बंगलो खुश। सो साधन संपत्ति के निमित्त से प्रकट होने वाला बाह्य आनंद एक है और आध्यात्मिक आनंद एक है। तो चूंकि हमें बाह्य आनंद आता जाता दिखाई देता है, और चूंकि हम जब जब आध्यात्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, जब जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमें वो आनंद मिलता है। तो ये दोनों आनंद का अनुभव हमें है, और इसीलिए श्रुति कहती है कि वह जो आध्यात्मिक आनंद है उसी का नाम ब्रह्मा है। सो खाने पीने वगैरह से जो आनंद मिला वो बाह्य आनंद है। सो अफकोर्स बाह्य जो लौकिक आनंद है उसमें भी उत्कृष्ट और उत्कृष्ट और उत्कृष्ट आनंद है, बट सबसे उत्कृष्ट जो है और जो सदा रहने वाला स्वाभाविक सहज आनंद है वह कैसा है, वह कैसा है, आध्यात्मिक ब्रह्मानंद है। और इसीलिए उस आनंद को प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। उस ब्रह्मानंद के साथ जुड़ना ही जीव का कर्तव्य है, उसका ध्यान करना ही जीव का कर्तव्य है, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। देखिए आगे आता है अभय है, ब्लॉक देखिए कौन सा पेज है, ब्रह्मणः अभय हेतुत्वम 157 है, जिसको हम अगले क्लास में देखेंगे। तो इस तरह से हमने 4 हेतु देखे और 7 हेतु देखे ब्रह्म है ऐसा मानने के लिए। वैसे परंपरा है, प्रभाव में आए, भय के कारण, लोभ के कारण हम भगवान को मानते हैं, वो अलग बात है, बट विचार प्रक्रिया के द्वारा इस ब्रह्मानंद वल्ली में 7 हेतु दिए गए हैं, जिसके कारण हम उस ब्रह्म को है, विद्यमान है, अस्तित्व है ऐसा दृढ़ मानते हैं। थैंक यू सो मच। हम लोग पुनः जुड़ गए हैं और पुनः हम इस तैत्तरीय उपनिषद को शुक्रवार के दिन 11 बजे से 12:15 बजे तक अभ्यास करेंगे टिल दिवाली टाइम डेफिनेटली। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।